हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिन-जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, वो बहुत ही कुछ बच्चे टेंशन में होंगे, पता नहीं क्या होगा, ठीक है? तो टेंशन-वेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना आगे की तैयारी कीजिए, जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया वो भी और जिनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है वो भी, ठीक है? और बाकी जिन बच्चों ने हमारे नोट्स को ये फ़ॉलो किया होगा, हमारी वीडियो को देखा होगा, उनको खुद पता होगा कि उनके एग्जाम में हमारे नोट्स से कितना लगा है, ठीक है? क्योंकि ये एकदम यूनिक और एकदम मलाई निकाल के लाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, छोटे से छोटा करके और कोई चीज़ ना छोड़ते हुए, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ठीक है? बाकी ये आपका यूपीएसआई के लिए और यूपी जो अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रह रहे हैं और कांस्टेबल चल रहे हैं आने वाले टाइम में, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, ठीक है? उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री देखते हैं हम। देखो, सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो भाई बताइए, कौन था जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, गढ़मुक्तेश्वर हमारे पास ही पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, कि मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो भाई बलबन ने। किसने कहा है दोस्तों? बलबन ने। अगर दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक था एकमात्र गुलाम वंश का संस्थापक। लेकिन इसने अपने आप को सम्राट घोषित नहीं किया था, है नी? क्योंकि गुलाम होने के कारण। तो 1206 से 1210 तक रहा। यह कुरान खब्बा, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कुरान खब्बा या कुरान का पाठ करने वाला किसको किसको कहा जाता है, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों लाहौर थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि एक गुलाम था। और जो इनके एक होते थे कौन? एक होते थे इनके ऐसा मानिए कि सऊदी अरब के आसपास में, अरब अरब कंट्रीज में एक मौलाना टाइप में होते थे, उनसे इनको ना उपाधि लेने की जरूरत पड़ती थी। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, आगे हालांकि नोट भी है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो वहां से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं सुल्तान हूं या नहीं हूं। लेकिन सुल्तान की उपाधि सिर्फ उसी को मिल सकती थी जो गुलाम नहीं हो, ठीक है? जो स्वतंत्र हो उसे ही सुल्तान की उपाधि दी जा सकती है। समझ में आया नहीं आया? किसके अनुसार? किसके अनुसार? मुस्लिम धार्मिक जो ग्रंथ है उनके अनुसार, ठीक है? अगर देखेंगे किसने लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है, तो किसको लाख बकस के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बकस के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। तो कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली में है दोस्तों, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको कराया था। अगर आगे बात करते हैं, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसने जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? और उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो शुरू किया था, लेकिन पूरा कराया था इसको इल्तुतमिश ने दोस्तों। अगर आगे मैं बात करता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु डैश खेल पोलो में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। तो वो कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए हुई थी, घोड़े से गिरने के कारण। तो दोस्तों पोलो को किस नाम से जानते हैं? तो चोगान। उस टाइम पे क्या कहते थे इसको? चोगान कहते थे, ठीक है? और कब हुई थी इसकी मृत्यु? जो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। देखिए दोस्तों, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि जो गुलाम होते हैं वो सुल्तान की उपाधि नहीं ले सकते, और फिर मैंने बताया था कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसको कैसे उपाधि मिलेगी? तो दोस्तों, इसने इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने से पहले ही अपनी आजादी उससे
लिखवा ली थी बात, ठीक है, आजाद करा लिया था अपने आप को कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आजाद कर दिया था इसकी गुलामी से, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम डैश सिक्के चलाए थे, तो कौन से दिल्ली सल्तनत के जो शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? इल्तुतमिश ने चलाए थे। सुल्तान युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका, सुल्तानी सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का होता था दोस्तों, और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। तो आपसे पूछे चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चालू किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने इसको चालू किया था। और अगर आपसे पूछे कि चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था, तो 175 ग्रेन का, ठीक है, 175 ग्रेन का होता था ये। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से, देखो ये था ये 1229 में बगदाद का एक खलीफा होता था, तो वहां से क्या लेनी पड़ती थी? प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था कि तुम सुल्तान हो, तो उसे कहते थे खिलत। क्या कहते थे उसको? खिलत। तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से डैश का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो खिलत का प्रमाण पत्र, जिसको भी खिलत प्राप्त हो जाती थी तो वो किसके अंडर में होता था? वो कहते थे कि हालांकि ऐसा कोई इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि भाई ये हमारे कि बगदाद का जो खलीफा होता था उसके अनुसार शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि हाँ, कि अब जो है ये एक जो हमारे धार्मिक वो होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके अनुसार ये अपना काम करेंगे, ठीक है। तो खिलत क्या होते थे? इसको खिलत बोलते थे। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो अगर आपसे कहा जाए कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का अगर शासनकाल की बात करें तो 1236 से 1240। और रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सुल्तान नसीरुद्दीन से। किससे किया था दोस्तों? सुल्तान नसीरुद्दीन से। बलबन ने डैश की नीति अपनाई थी। तो बलबन ने क्या नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। पहले बहुत पूछ जाता भाई क्वेश्चन ये, अभी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। बलबन के राजत्व बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। तो बलबन के राजत्व की दो मुख्य विशेषता क्या थी? पहली विशेषता यह थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। बलबन कहता था कि सुल्तान का पद जो होता है भैया ईश्वर के द्वारा क्या होता है? दिया जाता है, प्रदत्त होता है। द्वितीय क्या था? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, कि सुल्तान पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए, सुल्तान निरंकुश होना चाहिए, ठीक है। ये बलबन के राजत्व सिद्धांत थे। बलबन के अनुसार सुल्तान क्या है? जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। तो जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है कौन? सुल्तान। किसके अनुसार? बलबन के अनुसार। आप याद रखेंगे। बलबन ने इस ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। वो थी क्या? सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस। सिजदा मतलब बिल्कुल सपाट एकदम लेट के प्रणाम करना, और पाबोस मतलब राजा के पैरों को चूमना, ठीक है। ये तो सिजदा और पाबोस। नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ किसने की थी? तो नौरोज त्योहार जो बनाए जाते हैं, अभी भी नौरोज बनते हैं, तो वो शुरुआत की थी बलबन ने। किसने की थी दोस्तों? बलबन ने। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने किस सैन्य विभाग की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि बलबन ने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए कौन सी सैन्य विभाग बनाया था? तो दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज बनाया था बलबन ने दोस्तों। दीवान ए अर्ज किसने बनाया था दोस्तों? बलबन ने बनाया था। किसके लिए? मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की। भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी?
इल्तुतमिश ने भाई साहब भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? कितने ही एग्जाम में पूछा गया। इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। जब इल्तुतमिश था तो उस टाइम पे कौन क्या थी भैया राजधानी? दिल्ली सल्तनत की दिल्ली। ठीक है। खिलजी वंश, अगर दोस्तों आगे देखते हैं खिलजी वंश डैश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो कौन ऐसा शासक था जिसने दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? तो अलाउद्दीन 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 याद रखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पद्मावत मूवी भी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी वाली। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। क्या अंकित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो सिकंदर ए सानी, क्या करवाया था? सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण कराई थी भाई, धारण करी थी। रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। तो रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी भाई, रामचंद्र देव राय को, देवरायन को। ठीक है। मलिक काफूर को डैश विजय के दौरान अलाउद्दीन ने प्राप्त किया था। तो मलिक काफूर को किस विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था? तो गुजरात विजय के उपरांत। किसके उपरांत? गुजरात विजय के उपरांत। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? मलिक काफूर को 1000 दिनारी। ऐसा भी कहते हैं कि गुजरात जब जीत लिया था तो वहां गुजरात के बाजार से ही इसको 1000 दिनार देकर खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी लाया था। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो बताइए दोस्तों, वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश शुरू की और उसके बाद क्या भैया कर वसूलना आरंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भाई भूमि की पैमाइश शुरू की और जब कर वसूलना आरंभ किया। किसने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज किसने एक पृथक विभाग मतलब बिल्कुल अलग से विभाग बना दिया? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज, ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को या डैश या अधिक नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। तो क्या नियुक्त किया था इसको? अधीक्षक। किसका? सहना या बाजार, सहना या बाजार का अध्यक्ष या अधीक्षक नियुक्त किया भैया। ठीक है, किसको? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर कौन से अलग से लगाए थे? तो भाई एक तो घरी कर जो घर का कर होता है, हाउस टैक्स, एक चराई कर है नी, जो ग्राइजिंग टैक्स बोल सकते हैं इसको, मतलब जानवर चराने का जो टैक्स होता था एक। ठीक है, इसे कहते हैं चराई कर। ये कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों, ये राजा हैं। जैसे रणथंबोर के राजा थे हमीर देव। पूछ लेता है दोस्तों कि रणथंबोर के राजा कौन थे? हमीर देव। चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। देवगिरी कौन थे? राजा राय रामचंद्र। और गुजरात के कौन थे? कर्णदेव। ठीक है दोस्तों, ये वो राजा थे जिनको ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। ठीक है, ज्यादातर ने हरा दिया था। तो जो चित्तौड़ राणा रतन सिंह की आपने मूवी देखी होगी पद्मावती वाली, वो इनके ऊपर है, यानी राणा रतन सिंह। ठीक, तो रणथंबोर हमीरदेव, ध्यान रखेंगे, रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। गुजरात से ध्यान रखेंगे कर्णदेव। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था दोस्तों? तो मुबारक खिलजी ने भाई अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, दिल्ली सल्तनत का था। हिस्ट्री में आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।